Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to IPC. In the last previous class of IPC, we have already completed Defense of Insanity, in which I have clearly discussed all aspects of Section 84. But if you have any doubt, you can ask me, you can comment me. I will surely answer your doubts. चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है जो डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है नशा। अगर किसी ने नशे में कोई एक्ट कर दिया तो उसकी क्या कुछ डिफेंस आपको मिलेगा। सेक्शन 85 और सेक्शन 86 आईपीसी का इस डिफेंस से डील करता है। सेक्शन 86 जो है वो सेक्शन 85 का एक तरीके से एक्सेप्शन है। एक्चुअल में इंटॉक्सिकेशन होता क्या है, अगर हम इसे समझें, जब कोई भी व्यक्ति इंटॉक्सिकेट होगा, जब भी कोई व्यक्ति नशे में होता है तो क्या होता है कि उसकी जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है, उसको कुछ भी नहीं पता होता। हालांकि उसके अंदर जो भावना किसी गलत काम को करने की नहीं थी वो भी भावना जो है उसके अंदर एक तरीके से पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार से इंटॉक्सिकेशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस है और एग्जाम में कई बार पूछ भी लिया जाता है। इसके रिगार्डिंग मेंस में भी आंसर पुट किया जा सकता है। तो आप फटाफट अपना बेयर एक्ट भी अपने पास रख लीजिए, क्योंकि अब अपना जो भी लेक्चर में कवर करवाऊंगी मोस्टली बेयर एक्ट से ही करवाऊंगी। तो आप सभी अपने बेयर एक्ट पे भी फोकस कीजिए, क्योंकि बेयर एक्ट से बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। इसमें क्या, जब हम बात करते हैं सेक्शन 85 की, सेक्शन 85 ये कहता है कि एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट, कि एक व्यक्ति ने ऐसा एक्ट कर दिया जिसमें वो इनकैपेबल है, अयोग्य है, वो जजमेंट जो है नहीं ले पा रहा है कि किस प्रकार से उसे एक्ट करना है, किसी प्रकार के जजमेंट में वो इनकैपेबल है इंटॉक्सिकेशन की वजह से, और वो क्या है, उसकी विल के अगेंस्ट हुआ है, उसकी कोई भी इच्छा नहीं है उस एक्ट को करने की, लेकिन उसने वो एक्ट कर दिया। तो इनकैपेबल ऑफ जजमेंट आ गया, किसकी वजह से, बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, नशे की वजह से, अगेंस्ट द विल के अगेंस्ट हुआ है। तो क्या कह रहा है ये, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग, जब उसने वो एक्ट किया बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर। सबसे पहला इंटॉक्सिकेशन होना चाहिए, इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट होना चाहिए, या तो वो रॉन्ग है और या कॉन्ट्रेरी टू लॉ है। फिर कहता है प्रोवाइडेड दैट द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम, कि प्रोवाइजो कहता है कि जो थिंग, जो नशा उसे दिया गया था उसे उसका पता ही नहीं था और उसकी इच्छा के विरुद्ध दे दिया गया। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जानबूझकर खुद ड्रिंक कर रहा है, तो उसकी खुद की नॉलेज में था कि ये नशा है। अब ये नहीं कह सकते कि उसके अगेंस्ट हुआ है, उसके अगेंस्ट नहीं हुआ, उसको वहां पर नॉलेज थी कि वो एक्ट करना है। तो ये हो गया हमारा इंटॉक्सिकेशन का कंसेप्ट। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं तो कि अक्यूज जो है इंटॉक्सिकेशन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। सेकंड है अगेंस्ट हिज विल, उसकी विल भी नहीं होनी चाहिए, ना उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अक्यूज जो है उसको इस लेवल पर हो, इंटॉक्सिकेशन हो कि वो व्यक्ति जो है इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके रिगार्डिंग एक लैंडमार्क केस है जो मैंने यहाँ अभी तक नोट नहीं करवाया हुआ, मैं आपको बता देती हूँ। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये केस जो है कौन से सेक्शन से रिलेटेड है। मैं यहाँ करवाती हूँ आपको। केस का नाम है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड। इसमें एक छोटी सी बच्ची, नाबालिग बच्ची के साथ रेप की कोई वारदात होती है। वो कहता है कि मैं नशे में था, तो इसके आधार पर कुछ इसमें बात की गई थी और ग्राउंड नहीं दिया गया था। तो एक तरीके से ये एक इंपॉर्टेंट केस है, सिर्फ इतना आप माइंड में रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, एग्जाम के लिए केस के नाम इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछा जाएगा आपको। प्रोसिक्यूटर्स प्री में आ जाएगा कि डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर किससे रिलेटेड है, सेक्शन 85 से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है, इंटॉक्सिकेशन की जब बात आती है, जब हम कहते हैं कि अगेंस्ट हिज विल, अगेंस्ट हिज विल क्या होगा, उसकी इच्छा हम कब मानेंगे कि उसकी इच्छा नहीं थी। सबसे पहली चीज है कि जहां पर व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसको कुछ दिया जा रहा है, अगेंस्ट हिज विल है। या मान लो किसी शादी में गए, पार्टी में गए, आपके दोस्त कहते हैं ड्रिंक पी लो, आप जो ड्रिंक नहीं करना चाहते, लेकिन जल्दी जबरदस्ती आपको ड्रिंक करवाया जाता है या नशा पिलाया जाता है, तो वो हो जाता है अगेंस्ट हिज विल। विदाउट नॉलेज के अंदर क्या आ जाएगा,
विदाउट नॉलेज। विदाउट नॉलेज का मतलब होता है कि उसे नॉलेज ही नहीं थी कि ये नशा है, उसे लगा कि ये कोल्ड ड्रिंक है और इसे पी लेना चाहिए, कोई इश्यू नहीं है, तो उसे नॉलेज नहीं थी तो उसने पी लिया, वो ग्राउंड मिल जाएगा। फिर इसके अंदर है कि जो इंटॉक्सिकेशन है वो इस लेवल का होना चाहिए कि वो एक अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब है कि आपने मान लो ये कह दिया कि जी मैं नशे में था और मुझे नशा जबरदस्ती दिया गया, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। अगर सामने वाली पार्टी आके कह देती है नहीं नहीं इसने खुद ने पिया है, तो वो क्या है, वहां पर रिबट हो जाएगा, क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है ये। फिर कह रहे हैं कि ये जो इंटॉक्सिकेशन होता है ना, ये किस बेस पर होना चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स इसमें होने चाहिए। एक तो मेडिकल रिपोर्ट बता देगी कि ये नशे में था। सेकंड है कि उसने एक्ट कौन सा किया, मान लो नशे में उसने किसी को मारा है, एक चक्कू मार दिया, ठीक है, एक बार कर दिया, फिर वो दबा दब किए जा रहा है, लगातार मारे जा रहा है, इसका मतलब उसको नॉलेज थी कि इसको मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। या मान लो कोई ऐसा एलिमेंट था, मान लो पहले उस व्यक्ति की जिसके साथ कोई क्राइम हुआ है या जो विक्टिम है उसके साथ पहले से कोई दुश्मनी थी, रंजिश थी, या जब उसने नशा किया, नशे के बाद उस व्यक्ति का ऐसा व्यवहार हो गया कि जिससे ये लगता है कि ये नशे में था और इसको बिल्कुल समझ ही नहीं थी, बिल्कुल नॉलेज ही नहीं थी, तो इस मामले में हम फिर इंटॉक्सिकेशन की बात कर सकते हैं। सेक्शन 85 से रिलेटेड जो है लैंडमार्क केस है, इससे रिलेटेड ये है जेठूराम का केस, सेक्शन 85 से रिलेटेड है। इस केस में क्या था जेठूराम का, एक्चुअली मैं आपको पॉइंट्स बता, इसके फैक्ट्स बता देती हूँ क्या था। जेठूराम जो था वो एक युवा व्यक्ति था जो क्या था, उसको कुछ पेन होने लगा, तो उसके बाद है उसने ये बात अपने पापा को बताई। उसके पिताजी ने उसको ये एडवाइस दी कि वो थोड़ी सी लिक्कर ले ले, थोड़ी सी शराब पी ले, जिससे पेन उसका रिमूव हो जाएगा। हालांकि जो ये व्यक्ति था जेठूराम, इसने कभी नशा किया ही नहीं था। उसके फादर ने उसको बार बार लिक्कर देने की बात की। जब उसने वो लिक्कर पी, शराब पी, उसने क्या करा, अपने भाई पर आक्रमण कर दिया, विरोध कर दिया, उनकी हमला कर दिया। अब बात आती है कि क्या यहाँ पर जो उसने ये लिया, क्या उसकी विल के अगेंस्ट था या इशू अराइज हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि किसी ने आपको कुछ एक्ट करने के लिए कह दिया, ये आप ये नहीं कह सकते कि आपकी विल के अगेंस्ट था। उसके पिता ने सजेस्ट किया था कि आप ड्रिंक ले लो, आप अल्कोहल ले लो, आप जो है लिक्कर ले लो, शराब पी लो, थोड़ी सी ब्रांडी है या कुछ भी है, तो ये तो नहीं कहा था कि तुझे पीनी है, जबरदस्ती पिलाया, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो इसके अंदर जो अगेंस्ट जो विल था वो यहाँ पर अफर्मेटिव नेचर में है, यानी कि अगेंस्ट हिज विल का मतलब अगेंस्ट हिज विल ही नहीं, विल ही होगा। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि सिर्फ परसुएशन देना, किसी से सुझाव दे दिया आपको कि आप ये दवाई ले लीजिए या आप ये ड्रिंक ले लीजिए, उस बेस पर आपको किसी प्रकार की छूट नहीं मिल पाएगी, अगेंस्ट हिज विल वो काउंट नहीं होगा। तो इस केस में किसी प्रकार की छूट जो है वो कोर्ट ने नहीं प्रोवाइड करवाई। ये था जेठूराम का केस जो एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। अगर हम एक दो एग्जांपल और लें, जैसे यहाँ पर ये केस है वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू 1957 का ये केस है। इस केस में क्या था, जो एक्यूज था वो एक रिटायर्ड मिलिट्री व्यक्ति था। उसने क्या किया कि किसी मैरिज पार्टी में गया जहां पर उसने कुछ शराब पी ली, वॉलंटरली अपनी इच्छा से पी ली थी, और जब उसने वहां पर लंच किया तो उसने यंग मैन, एक वहां पर एक युवा आदमी था, उसको कहा कि सीट खाली कर दे। उस आदमी ने मना किया। इसने क्या किया, फौजी आदमी था, इसने रिवॉल्वर निकाली, उस पर हमला कर दिया, आदमी वहां पर मर गया। और उसी टाइम मरने के बाद वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, तो उसको वहां पर मर्डर के लिए पनिशमेंट दी गई, क्योंकि उसे नॉलेज थी और उसकी एक तरीके से इंटेंशन भी थी वहां पर। तो ये जो है सेक्शन 5 में तो ये बात है कि अगेंस्ट हिज विल था, ये जो आ गया। अब हम सेक्शन 86 के साथ डील करते हैं। ये जो अभी अभी मैंने वासुदेव का केस आपको बताया है, ये सेक्शन 86 से डील करता है। ये केस क्या है देख लेते हैं। ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पार्टिकुलर इंटेंट, एक ऐसा ऑफेंस कर दिया गया जिसके लिए इंटेंशन जरूरी है, नॉलेज जरूरी है। जब उसने किया था वो नशे में था, यानी कि नॉलेज थी उसको पता था ये एक्ट हो जाएगा तो कुछ गलत हो जाएगा, और उसकी वहां पर इंटेंशन भी थी। और इंटेंशन आप कह सकते हो कि एट द टाइम इंटेंशन हुई उसकी कि हाँ ये सीट खाली नहीं कर रहा, मैं मार देता हूं इसे। तो इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस, इन केस में ऊपर वाले केसेस की बात कर रहा है, ये इसी का ही एक्सेप्शन है सेक्शन 86। ऑफेंस नहीं है जब तक कि उसे पार्टिकुलर नॉलेज या इंटेंट ना हो। एक व्यक्ति हु डज द एक्ट इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, अगर मान लो कोई व्यक्ति है वो नशे में है, उसको लायबल माना जाएगा अगर उसे नॉलेज थी और उसने जो इंटॉक्सिकेशन लिया हुआ है, जब तक कि जो इंटॉक्सिकेशन जो था वो उसकी नॉलेज के बिना या उसकी विल के अगेंस्ट है। अगर मान लो उसने जबरदस्ती किसी ने पिलाया होता और फिर उसमें मान लो उसने वो फायर किया होता तो वो सेक्शन 85 में आ जाता। यहाँ क्या इसने वॉलंटरली जो था वासुदेव के केस में वॉलंटरली उसने ड्रिंक किया था
और उसने वहां पर कोई एक्ट कर दिया तो वो ये माना जाएगा कि उसने जानबूझ के किया था, उसको पता था सब कुछ, तो ये सेक्शन 85 में नहीं बल्कि 86 में आ जाएगा और उसको उसके लिए पनिशमेंट भी मिलेगी। फिर आगे एक और केस है इसके रिगार्डिंग, शंकर जायसवाला वर्सेस, इस केस में भी क्या था मैं फैक्ट्स आपको बता देती हूं। ये जो फैक्ट्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ये करने ही पड़ेंगे अच्छे से, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। ये केस के नेम भी इंपॉर्टेंट है और अगर आप इन्हें कर लेते हो तो आपके क्या ये प्री में दिक्कत नहीं आएगी, मेंस में तो आप केस के नाम ना भी बताओगे तो कोई इशू नहीं आने वाला। ठीक है, अगला केस है इसका शंकर जायसवाला वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस में क्या था, एक्यूज जो था वो नशे में था, वो रोड के किनारे खड़ा था और लोगों को गालियां दे रहा था। वहीं पर क्या है कि एक रिक्शा पुलर वहां पर से यानी कि रिक्शा वाला वहां से गुजरा। इसमें क्या हुआ कि रिक्शा वाला गुजरा, उसने उसको मार दिया नाइफ से, चाकू से उस रिक्शा वाले पर कई बार हमला कर दिया और वहां से भाग गया। उसने बाद में जो क्या किया था, जो नाइफ था उसको भी छिपा दिया था, ब्लड के जो निशान उसके कपड़े पे थे वो भी छिपा दिए थे और उसको मर्डर के लिए फिर बाद में प्रोसिक्यूट किया गया और उसको कन्विक्शन भी दी गई। अब इसमें तो कहीं भी 86 का फॉल नहीं हो रहा है, 85 में भी फॉल नहीं हो रहा क्योंकि उसने ड्रिंक की हुई थी। ठीक है, उसे पता था, उसने बाद में वेपन भी छुपाया है, खून से भरे हुए कपड़े भी छुपाए हैं। इसका मतलब है कि उसे इस बात की नॉलेज थी, उसने जो एक्ट किया था वो लॉ के अगेंस्ट था, तो उस मामले में उसको किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। अब मान लो हम ये सोचें, एक आदमी है, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं और समझाती हूँ आपको। एक आदमी है, वो क्या है, नशे में है, वो बाद में किसी के घर में घुस जाता है और वहां पर जाके तोड़फोड़ करने लग जाता है। तो आपके हिसाब से क्या ऑफेंस वहां पर होना चाहिए? देखिए, जब तोड़फोड़ उसने वहां, ठीक है, वो किसी के घर में घुस गया, नशे में घुस गया, वो मान सकते हैं कि वो नशे में था, लेकिन नशे में था, फिर ये साबित करना पड़ेगा क्या वो उसकी विल के अगेंस्ट था, क्या उसने अपनी इच्छा से नहीं पी थी, वो शराब पी है या जो कुछ भी नशा किया है, क्या उसे इसका ज्ञान था कि वो नशे में है? फिर वहां के जाके वो तोड़फोड़ करना, किसी और के घर में घुसना, सबसे पहली चीज तो हाउस ट्रेसपास का उसने ऑफेंस कर दिया, फिर वहां पे तोड़फोड़ कर दी तो वो मिसचीफ का ऑफेंस कर दिया। तो ये दोनों चीजें जो है वहां पर हो जाएंगी क्योंकि उसको उस चीज की नॉलेज थी। अब मान लो हाउस ट्रेसपास के मामले में ये किसी केस के ये एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता रही हूँ। हाउस ट्रेसपास के मामले के अंदर क्या हुआ, उसने ये लिया, एक डिफेंस लिया कि वो क्या था, नशे में था। 86 का उसे डिफेंस मिलना चाहिए कि उससे स्पेसिफिक इंटेंशन होनी चाहिए थी, उसकी कोई स्पेसिफिक इंटेंशन नहीं थी, पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी कि उसे वहां तोड़फोड़ करना है। तो उसने जब डिफेंस लिया कि ये जो ऑफेंस होते हैं इसमें स्पेसिफिक इंटेंशन चाहिए होती है और इसलिए उसे जो छूट मिलनी चाहिए, तो कोर्ट ने कहा स्पेसिफिक इंटेंशन का मतलब होता है कि जहां पर ऑफेंस जो है वो किसी हार्मफुल कंसिक्वेंसेस, कुछ हार्मफुल जो कहते हैं ना कि परिणाम होने के लिए, मान लो आपने चोरी की, चोरी के बाद क्या हुआ कि चोरी के साथ साथ आप वहां किसी को मार के आ रहे हो, हार्मफुल कंसिक्वेंसेस भी कर रहे हो, आप किसी के साथ डिसऑनेस्टली कर रहे हो, धोखाधड़ी भी कर रहे हो, तो उस मामले में वो क्या सारे के सारे जो ऑफेंसेस होते हैं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है, जो उसमें स्पेसिफिक इंटेंशन की रिक्वायर्ड होती है, तो यहाँ पर जो है अगर मर्डर हो जाता तो वो स्पेसिफिक इंटेंशन हो जाती। तो यहाँ पर जो डिफेंस लिया गया सेक्शन 86 का, वो कोर्ट ने मना कर दिया और ये बात कही कि जनरल इंटेंशन तो वहां पर रिक्वायर्ड होती है जहां पर रेप है, किडनैपिंग है, यहाँ पर जो है स्पेसिफिक इंटेंशन है और गिल्टी माइंड जो है वो रिक्वायर्ड है। वो उसका गिल्टी माइंड तो था नहीं, लेकिन फिर भी उसको प्लीड किया गया और उसने अपने आप को ये प्रूव कर दिया। 86 का जब उसने डिफेंस लिया व्यक्ति ने, अक्यूज ने, तो ये प्रूव कर दिया कि उसको किसी प्रकार की स्पेसिफिक इंटेंशन नहीं थी और इसके बाद क्या हुआ, कोर्ट में उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया गया, उसको कन्विक्शन नहीं दी गई। तो कहने का मतलब है इंटॉक्सिकेशन का ग्राउंड आप तभी ले सकते हो जब आपको आपकी अगेंस्ट विल है, या उसके बाद क्या है कि आपने बिना किसी नॉलेज के कोई एक्ट कर दिया है। अगर आपके पास नॉलेज थी और आपकी स्पेसिफिक इंटेंशन की जब बात आती है वो आपका नहीं था, तो उसमें स्पेसिफिक इंटेंशन का मतलब ये है कि कोर्ट वहां पर प्रिज्यूम करेगी कि आपको उस चीज की नॉलेज थी। ये आपको साबित करना है कि आपकी किसी प्रकार की नॉलेज नहीं थी। तो ये है सेक्शन 85 और 86। आई होप आपको आज का कंसेप्ट अच्छा लगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो और आपको लगता है वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं।
कोरोना के इस पीरियड में आप अपना अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखिए. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.